कभी ऐसा लगा है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी अंदर कुछ टूट रहा है? एक अजीब सी बेचैनी जिसका कोई नाम नहीं, कोई वजह नहीं, फिर भी वो तुम्हें अंदर से खा रही है। भविष्य का डर, लोग क्या सोचेंगे, मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या मैं पर्याप्त हूँ? ये एंग्जाइटी है, लेकिन सिर्फ एक मानसिक स्थिति नहीं, ये एक आत्मिक पुकार है। और इसी मोड़ पर हजारों साल पहले एक और इंसान खड़ा था, एक योद्धा, एक भ्रमित मन, अर्जुन। और उसके सामने खड़े थे स्वयं सत्य, स्वयं शांति, परम पूज्य प्रभु श्री कृष्ण। कुरुक्षेत्र के बीच अर्जुन का शरीर कांप रहा था। गांडीव हाथ से छूट गया। वो कहता है, कृष्ण, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरा मन घूम रहा है, मैं लड़ नहीं सकता। ये सिर्फ डर नहीं था, ये चिंता यानी एंग्जाइटी थी। और कृष्ण क्या कहते हैं? तुम उस चीज के लिए दुखी हो जो तुम्हारे नियंत्रण में ही नहीं है। सोचो, तुम्हारी चिंता का कितना हिस्सा उन चीजों से जुड़ा है जो तुम नियंत्रित ही नहीं कर सकते, जैसे कि भविष्य, लोग, परिणाम। कृष्ण कहते हैं, कर्म पर ध्यान दो, परिणाम पर नहीं, क्योंकि परिणाम का डर ही चिंता यानी एंग्जाइटी को जन्म देता है। एक राजकुमार जिसके कदमों तले साम्राज्य था, जिसकी आंखों के सामने वैभव झुकता था, फिर भी उसकी आत्मा बेचैन थी, क्योंकि कभी-कभी बाहर की संपन्नता अंदर की खालीपन को नहीं भर पाती। और उसी खालीपन की तलाश में एक राजकुमार ने सब कुछ छोड़ दिया। ना ताज, ना सिंहासन, ना पहचान, सिर्फ एक सवाल लेकर निकला, आखिर ये बेचैनी क्यों है? वे थे करुणा और शांति के सागर महात्मा बुद्ध। उन्होंने कहा, दुख का कारण है लगाव। तुम्हारी चिंता तुम्हारी अपेक्षाओं से जुड़ी है। ये होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। और जब वास्तविकता तुम्हारी अपेक्षाओं से मेल नहीं खाती, तो चिंता जन्म लेती है। बुद्ध कहते हैं, विरक्त रहो पर जुड़े भी रहो। मतलब, जिंदगी को पूरी तरह जियो, लेकिन उससे चिपको मत। जैसे हाथ में पानी पकड़ने की कोशिश, जितना कस के पकड़ोगे उतना जल्दी फिसलेगा। महाभारत की उस गूंजती हुई कथा में, जहां बाहर युद्ध चल रहा था, लेकिन कुछ युद्ध ऐसे भी थे जो भीतर लड़े जा रहे थे। दुर्योधन के पास सब कुछ था, सत्ता, धन और अपार ताकत, फिर भी उसके मन में शांति नहीं थी। रात के सन्नाटे में जब महल सो जाता था, तब उसका मन जागता था। हर बात का डर, हर हार की आशंका, हर चीज खो देने की चिंता, यही थी उसकी असली लड़ाई, एंग्जाइटी। क्योंकि वो हर चीज को कंट्रोल करना चाहता था, हर इंसान, हर परिणाम, हर भविष्य। लेकिन यही हम सब एक गलती करते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम सब कुछ कंट्रोल कर लेंगे तो हम शांत हो जाएंगे, पर सच्चाई इसका उल्टा है। जितना ज्यादा तुम कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, उतनी ही एंग्जाइटी बढ़ती है, क्योंकि जीवन कभी भी पूरी तरह तुम्हारे हिसाब से नहीं चलता। और जब चीजें वैसी नहीं होती जैसी तुम चाहते हो, तो मन डर से भर जाता है। अब असली सच सुनो, एंग्जाइटी की जड़ यही है, जो तुम्हारे बस में नहीं है उसे पकड़ने की कोशिश। लेकिन इसका हल भी उतना ही गहरा है। तुम जीवन को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को कर सकते हो। जब हालात बिगड़े तो घबराना नहीं, देखना। जब मन भागे तो उसे धीरे से वापस लाना। हर बार जब तुम अपनी प्रतिक्रिया संभालते हो, तुम एंग्जाइटी पर एक छोटी जीत हासिल करते हो। और याद रखना, शांति बाहर नहीं मिलती, वो तुम्हारे अंदर बनती है। जिस दिन तुमने ये समझ लिया कि तुम्हें हर चीज पर नियंत्रण नहीं चाहिए, उस दिन तुम्हारा मन भी युद्ध भूमि से निकलकर शांति की ओर चल पड़ेगा।
स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम अपने मन नहीं हो। जरा ठहरो और अपने भीतर झांको। दिन भर में तुम्हारे मन में लगभग 5000 से 6000 विचार आते हैं और उनमें से ज्यादातर या तो बीते हुए कल की परछाइयां होते हैं या आने वाले कल की कल्पनाएं। यानी तुम्हारा मन अक्सर उस जगह रहता ही नहीं जहां तुम अभी हो, और यहीं से जन्म लेती है चिंता, एंग्जाइटी, बेचैनी। तुम सोचते हो ये डर, ये घबराहट, यही मैं हूं। लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। तुम वो नहीं हो जो तुम्हारा मन तुम्हें दिखाता है। तुम्हारी चिंता तुम नहीं हो, वो तो बस एक विचार है, एक गुजरता हुआ बादल जो कुछ पल के लिए आसमान को ढकता है, पर आसमान कभी बदलता नहीं और तुम वो आसमान हो। समस्या कहाँ होती है? समस्या तब होती है जब तुम उस एक बादल को ही पूरा आसमान मान लेते हो। जब एक विचार आता है और तुम उसे पकड़ लेते हो, उससे जुड़ जाते हो, उसे सच मान लेते हो, फिर वही विचार तुम्हें पकड़ लेता है। मन एक बंदर की तरह है। विज्ञान भी कहता है तुम्हारा दिमाग हर सेकंड में हजारों न्यूरल सिग्नल्स भेजता है, लगातार एक थॉट से दूसरे थॉट पर कूदता रहता है। अगर तुम हर कूद के पीछे भागोगे तो तुम थक जाओगे, टूट जाओगे। लेकिन अगर तुम एक कदम पीछे हट जाओ और बस देखो, बिना जज किए, बिना प्रतिक्रिया दिए, तो धीरे धीरे वही उछलता हुआ मन शांत होने लगता है। यही है असली शक्ति। ऑब्जर्व करना, कंट्रोल नहीं, क्योंकि तुम जीवन को, हर परिस्थिति को, हर परिणाम को कभी पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते। लेकिन तुम ये चुन सकते हो कि उस परिस्थिति पर तुम्हारी प्रतिक्रिया क्या होगी, और यही तुम्हारी आजादी है। जिस दिन तुमने अपने मन को देखना सीख लिया, उस दिन एंग्जाइटी तुम्हें चलाना बंद कर देगी और तुम पहली बार अपने ही भीतर सच्ची शांति का अनुभव करोगे। योग कहता है, चिंता तब जन्म लेती है जब प्राण यानी हमारी जीवन ऊर्जा अपने स्वाभाविक प्रवाह से भटक जाता है। योग दर्शन में कहा गया है कि जब प्राण का संतुलन बिगड़ता है तो मन भी स्थिर नहीं रह पाता, विचार तेज हो जाते हैं और भीतर एक अनदेखी बेचैनी बनने लगती है। अधिक सोचना, बार बार वही विचारों का चक्र, भविष्य को लेकर डर और अनिश्चितता, ये केवल मानसिक अवस्थाएं नहीं हैं। आयुर्वेद की दृष्टि से ये वात दोष के असंतुलन के स्पष्ट संकेत हैं। वात जो वायु और आकाश तत्व से बना है, जब संतुलित होता है तो सृजनशीलता, हल्कापन और गति देता है। लेकिन जब ये असंतुलित हो जाए तो यही गति अशांति, चंचलता और भय में बदल जाती है। आयुर्वेद इसलिए हमें याद दिलाता है, धीरे चलो, अपने शरीर और मन को गर्माहट दो और खुद को धरती से जोड़ो, क्योंकि जहां वात तेज और हल्का है वहीं उसका संतुलन स्थिरता, गर्माहट और गहराई में है। इसलिए गहरी सांस लेना सिर्फ हवा भरना नहीं, बल्कि प्राण को संतुलित करना है। ध्यान करना सिर्फ आंखें बंद करना नहीं, बल्कि मन के शोर को शांत करना है। प्रकृति के साथ समय बिताना सिर्फ बाहर जाना नहीं, बल्कि खुद को फिर से धरती से जोड़ना है। ये सब केवल रोज की आदतें नहीं हैं, ये ऐसे हीलिंग रिचुअल हैं जो शरीर, मन और प्राण तीनों को संतुलन में लाते हैं। और जब प्राण संतुलित होता है तो मन अपने आप शांत हो जाता है, क्योंकि सच्ची शांति बाहर नहीं, हमारे भीतर ही जन्म लेती है। अगर आज तुम चिंता महसूस कर रहे हो तो याद रखना, ये तुम्हारी कमजोरी नहीं है, ये एक संकेत है कि तुम तैयार हो एक गहरे सत्य के लिए। छोड़ दो नियंत्रण, छोड़ दो भय और बस एक सवाल पूछो, मैं कौन हूं? क्योंकि जब ये जवाब मिल जाता है तो चिंता खुद ही गायब हो जाती है। शांति बाहर नहीं, अंदर मिलती है।